So, student, let's start today's topic models. Models. If I ask you a question, what is model? You can say can, could, may, might. No, students. You say the type of model. Type of models नहीं पूछ रही हूँ स्टूडेंट्स. व्हाट इज मॉडल? मॉडल का मीन्स क्या होता है? तो चलिए हम समझते हैं मॉडल्स. जब तक हम मॉडल का मीन्स नहीं समझेंगे स्टूडेंट्स, तब तक हमें समझ नहीं आएगी कि मॉडल्स होते क्या हैं, उनको मॉडल वर्ब के रूप में कैसे यूज़ किए जाते हैं. मॉडल एक वर्ब होती है जिससे कि सीधा सा संपर्क होता है फीलिंग से स्टूडेंट्स. मूड. मूड मीन्स जो हमारे मन में है, जो हमारी फीलिंग्स है, उनको एक्सप्रेस करने का एक तरीका है मॉडल. मॉडल वर्ब्स के रूप में एक सिंपल सेंटेंस होता है स्टूडेंट, एक मॉडल होते हैं. मॉडल जो काम करते हैं हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए. मीन्स हमारी क्या एबिलिटीज हैं, एबिलिटी, हमारी विश, डिजायर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइस, ये सब चीज़ें जो हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है वो हम मॉडल्स वर्ब के जरिए हम बताते हैं. उसमें हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? मॉडल्स का. तो चलिए हम यूज़ करते हैं. जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे यू कैन, हमारे पास ये सेंटेंस लिखा है, यू कैन रीड दिस बुक. तो इसमें स्टूडेंट्स कैन हमारे पास मॉडल है. तो इस सेंटेंस में क्या बताया गया है? एबिलिटी. कैन क्या बताता है? एक पर्सन की एबिलिटी बता रहा है. यू कैन रीड दिस बुक मीन्स तुम इस बुक को पढ़ सकते हो, आप में ये एबिलिटी है. एबिलिटी बता रहा है. और सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं, लिखा है हमारे पास, यू शुड रीड दिस बुक. तो इसमें क्या है स्टूडेंट? शुड मॉडल है. तो इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें बताया जा, एडवाइस दी जा रही है स्टूडेंट्स. अगर हम इसमें से कैन रिमूव कर दें, इसमें से हम शुड रिमूव कर दें, तो सिंपल सेंटेंस तो हमारा बन ही जाएगा स्टूडेंट्स. यू रीड दिस बुक, यू रीड दिस बुक. तो सिंपल सेंटेंस है, कोई गलत नहीं है. बट हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे मन की क्या बात है, क्या हमारी फीलिंग्स हैं. तो इसमें हम एबिलिटी दिखाना चाह रहे हैं एक पर्सन की, यू कैन रीड दिस बुक. इसमें हम एडवाइस दे रहे हैं एक पर्सन को, यू शुड रीड दिस बुक. तो अब समझ में आ गए स्टूडेंट्स, मॉडल्स वर्ब क्या काम करती हैं? किसी भी पर्सन के मन की बात को समझाना, एक्सप्रेस करना हम मॉडल के जरिए कर सकते हैं, मॉडल वर्ब से कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. हम यूज करेंगे आज स्टूडेंट्स कैन. इतनी बात समझ गए आप? तो इसको मैं रब कर देती हूँ. वी यूज कैन. वी यूज मे. मे का यूज स्टूडेंट्स कहाँ पर होता है? सबसे पहले परमिशन. परमिशन लेने के लिए. सेकेंड पॉसिबिलिटीज. थर्ड है विश, किसी को दुआ देने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीर्वाद देने. परमिशन. परमिशन कैसे दी जाती है स्टूडेंट्स? मेल के उसमें फॉर्मल मैनर में. किसी से हमें परमिशन लेनी है तो फॉर्मल मैनर.
यूज किया जाता है। मीन्स स्कूल में है, आप कहीं कॉलेज में है, ऑफिस में है, किसी एल्डर से बात करनी है आपको, किसी अजनबी से बात करनी है, तो बड़े पोलाइटली वे में, बड़े फॉर्मल वे में, जो कि मैनर्स के साथ में हम उससे कुछ चीज की परमिशन लेते हैं। एज राइट एग्जाम्पल परमिशन लेने का, जैसे आप स्कूल में हैं तो आपको क्वेश्चन पूछना है अपने सर से, सर May I ask one question? May I ask one question? तो बड़े पोलाइटली वे में क्वेश्चन पूछना, परमिशन लेनी। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में हैं, होटल में वर्क कर रहे हैं, कहीं रिसेप्शन पे वर्क कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? May I help you sir? बड़े पोलाइटली वे में परमिशन कैसे ली जाती है? जैसे फॉर्मल वे में, है ना, फॉर्मल वे में हम किसी से कोई भी जो है परमिशन लेंगे। फिर सेकंड यूज इसका है मेक, समझ गए स्टूडेंट्स? फर्स्ट इसका यूज, सेकंड यूज है पॉसिबिलिटीज। मेक का सेकंड यूज है स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी में एज लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, जैसे पॉसिबिलिटी मे बी, हम लिखते हैं मे बी ही इज राइट। देखा आपने, अगर हम खाली लिख दें, ओनली ये सेंटेंस लिखे, तो ये भी गलत नहीं है स्टूडेंट्स, ही इज राइट। बट किसी ने अपनी फीलिंग बताई है, हो सकता है, कंफर्म नहीं है, पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है कि वो राइट है, तो मे बी का यूज हम करेंगे। ऑलराइट, थर्ड है आपका विश। विश किसी को दुआ देना या ब्लेस करना, ब्लेसिंग के लिए। तो इसमें एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट, ब्लेस यू। ऑलराइट, किसी को ब्लेस करना, मे, सो यू मे लिव लोन। फर्स्ट में क्या बताया गया कि ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, है ना, और सेकंड में क्या बताया गया? यू मे लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। मीन्स विश एक ब्लेसिंग के रूप में मे का यूज किया गया है। तो इस तरह से मे का यूज एक फॉर्मल मैनर में किसी को ब्लेसिंग के लिए, पॉसिबिलिटीज के लिए यूज किया जाता है, एक एक्सप्रेशन देने के लिए मे का यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सेकंड यूज हम देखेंगे मॉडल्स में, यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन, कैन का यूज कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स? कैपेसिटी बताने के लिए, कितनी कैपेसिटी है सामने वाले पर्सन में, जिसके लिए हम अपना कोई भी सेंटेंस बता रहे हैं, उसकी कैपेसिटी बताने के लिए एंड परमिशन बताने के लिए। तो यहाँ आप बोलेंगे परमिशन तो आप पहले भी यूज कर चुके हैं हम मे में, बट स्टूडेंट्स उस परमिशन में और इस परमिशन में डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? मे की जो परमिशन थी वो फॉर्मल मैनर में ली जाती है, और जो कैन की परमिशन वो इनफॉर्मल मैनर्स में ली जाती है। मीन्स अपने फ्रेंड से आपस में हमें कोई परमिशन लेनी है तो आप फॉर्मल मैनर थोड़ा यूज करेंगे, मे आई यूज दिस पेन, मे आई यूज योर बुक, ऐसा नहीं कर सकते ना। हम अपना जो भी इनफॉर्मल मैनर्स होते हैं उसमें परमिशन हम कैन लगा के ले सकते हैं।
दोनों का यूज ही सकना है, बट कैन का यूज होता है इनफॉर्मल मैनर्स। इनफॉर्मल मैनर सबसे पहले सीखेंगे स्टूडेंट्स कैपेसिटी। कैपेसिटी एग्जाम्पल के तौर पे हम सेंटेंस लिखेंगे, यू कैन गो देयर। इसे हम किसी को बता रहे हैं कि आप वहां पर जा सकते हैं, मीन्स आप में इतनी। सेकंड हम देखेंगे, इफ ही वर्क्स हार्ड, he can get good marks। इसमें भी हमने क्या बताया स्टूडेंट्स, अगर वह वर्क हार्ड करता है, वर्क्स हार्ड करता है स्टूडेंट्स के लिए, तो ही कैन गेट गुड मार्क्स। उसमें ये इतनी कैपेसिटी है कि वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है। तो इसमें भी एक स्टूडेंट की कैपेसिटी बताई गई है। तो कैपेसिटी को दिखाने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। ही गेट गुड मार्क्स, ये भी कोई हम इसमें अगर कैन हटा के एस लगा देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो सेंटेंस भी गलत नहीं होगा। बट अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए इसमें जो है मॉडल वर्ब यूज की गई है, जिससे कि कैपेसिटी एक स्टूडेंट की शो की गई है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सेकंड यूज है कैन का इनफॉर्मल मैनर्स में परमिशन लेना। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई यूज योर पेन। ये तो हमने जो परमिशन ली, किसी से परमिशन ली, अपने फ्रेंड से, अपने साथी से, है ना, इनफॉर्मल मैनर में हमने परमिशन दी। और परमिशन जैसे ये परमिशन लेने का होगा, हमें किसी को परमिशन देनी है। जैसे यू कैन लिव इन माई हाउस, ये परमिशन देने का सेंटेंस। मीन्स ये इस कैन से पता चलता है कि किसी ने परमिशन दी है कि आप मेरे घर में रह सकते हैं, अपने घर में रहने की परमिशन देना। तो इसमें मॉडल वर्ब का यूज कैन के रूप में हुआ है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब हम देखेंगे यूज ऑफ कुड। कुड का यूज स्टूडेंट्स, कुड कैसी वर्ब है? पास्ट टेंस ऑफ कैन। कैन की पास्ट टेंस के रूप में कुड का यूज किया जाता है। कैन जो है प्रेजेंट टेंस के रूप में यूज होता है, और कैन का दूसरा जो पास्ट टेंस के रूप में यूज किया जाएगा तो कुड लगा दिया जाएगा। तो इसका यूज किस किस चीज में होता है? हम्बल रिक्वेस्ट, सबसे पहले कुड का यूज हम्बल रिक्वेस्ट के रूप में भी होता है। तो आप कहेंगे अभी तो आपने बताया था कि पास्ट टेंस के रूप में यूज होता है, बट कोई हम्बल रिक्वेस्ट करनी हो स्टूडेंट्स, इसमें हम कैन का यूज करते हैं, और हम्बल रिक्वेस्ट करने के लिए हम कैन नहीं लगा सकते, तो वहाँ पर हम कुड का यूज कर सकते हैं, जिससे कि पोलाइटली बिहेव का मालूम पड़ता है, जिससे कि एकदम कोई भी बात हम पोलाइटली बोलते हैं, बड़े हम्बल मैनर्स में बोलते हैं, है ना। ज़्यादा हम अपने किसी एल्डर से हम बात नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कोई फॉर्मल मैनर ना कर करके हम इनफॉर्मल मैनर में हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम वहाँ पर कुड का यूज
कर सकते हैं। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज ओपन द डोर। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर हम बोल रहे हैं कुड यू प्लीज ओपन द डोर, कितनी हम्बल रिक्वेस्ट से किसी को रिक्वेस्ट की जा रही है हम्बल वे में, और यहाँ पे हम कैन लगा देते हैं तो उसी से कैन से जो हमारी फीलिंग्स हैं उन फीलिंग में ही चेंज आ जाएगा, तो वो हम्बलनेस जो है उसमें कम हो जाएगी। अगर हम हम्बल हमें ज़्यादा दिखानी है, हमें पोलाइटली बिहेव करना है, तो कुड का यूज़ होते ही सेंटेंस के मीन्स में चेंज हो जाता है। मान लीजिए हम बोलते हैं कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन। क्या आप म्यूजिक डाउन कर सकते हैं? क्या आप म्यूजिक को बंद कर सकते हैं? ये हमारी जो है मॉडल वर्ब है ना। कुड की जगह अगर हम कैन यूज कर दें तो उसमें जो हम्बलनेस है वो कम हो जाएगी, तो सेंटेंस के जो फीलिंग्स है, सेंटेंस की जो कहने का तरीका है उसी में चेंज हो जाएगा। और हमें हम्बलनेस शो करनी है तो हम कैन की जगह कुड का यूज करेंगे, तो सेंटेंस का मीनिंग एकदम से चेंज हो जाएगा। ऑल राइट, ये तो हमारा हम्बल रिक्वेस्ट के रूप में यूज हुआ। स्टूडेंट, सेकंड यूज है कुड का पास्ट टेंस के रूप में। पास्ट टेंस के रूप में पास्ट एबिलिटी, इन पास्ट show ability। पास्ट में हमें अपनी कोई एबिलिटी दिखानी हो, हमें कोई एबिलिटी अपनी बतानी होती है तो हम कुड का यूज करते हैं। देखिए, when I was younger I could run। जब मैं यंगर था तो मैं 1 मील तक दौड़ सकता था। तो अपनी कैपेबिलिटी बताने के लिए पास्ट में इसमें हम कैन का यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, कैन की जगह कुड का यूज करेंगे। कैन का पास्ट है कुड। ऑल राइट स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टूड? आई थिंक आपको पूरे मॉडल्स जितने मैंने आज बताए हैं स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बाकी मॉडल्स मैं कल समझाऊंगी। इन सभी मॉडल्स के आप 5 सेंटेंस अपनी नोटबुक में लिख के मुझे शो करेंगे, मुझे दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी डाउट है स्टूडेंट्स आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, गुड डे।